जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो नितिका आंटी को, उनका प्यारा सा बेटा की इतनी सी जो दिल तो अरदास पूरी हो गई। मैं शुक्र मनावन आया हाँ तेरे दर ते, मैं मत्था टेकन आया तेरे दर ते, यही हम गुनगुनाते हैं। और आंटी की भाभी को भी बहुत सारी मुबारक हो, उनको भी बहुत प्यारी सी गुड़िया बेटी ब्लेस की है गुरुजी ने। पूरे परिवार को बहुत सारी बधाई हो। गुरुजी तो हमारे हैं ही प्यारे प्यारे से, खुशियाँ लेके आते हैं, ढेर सारी खुशियाँ लेके आते हैं। और आज मैं तब से बैठी सोच रही थी कि मैं रोज़ कैसे कैसे सत्संग गुरुजी शेयर कराते हैं, कभी कुछ कि कभी डिसिप्लिन के ऊपर, कभी किसी चीज़ के ऊपर। तो देखिए आज संगत भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो गुरुजी के हुक्म से जितना बुलाना होता है गुरुजी महाराज बुलाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत दिनों से ना मुझे ऐसे लोग मैसेजेस कर रहे थे यूट्यूब से, फेसबुक से, कि आंटी हमारे घर में स्वरूप गिर गया या वो टूट गया तो मैं वहम आता है, और मेरा ब्रेसलेट टूट के गिर गया, मेरे सारे मोती गिर गए, मैंने नया नया पहना था। कोई कहता है मैंने सत्संग में स्वरूप नया लगाया था और वो गिर गया। तो आज गुरुजी ने कहा कि चलो इसी के ऊपर हम कुछ बोल देते हैं, सत्संग हो जाता है ये भी। तो पहली बात तो ये है कि जब गुरुजी आए हमारे जीवन में, संगत जी, उन्होंने हमें सारे वहमों से दूर किया है। और गुरुजी का लॉकेट, गुरुजी का ब्रेसलेट, गुरुजी की माला, गुरुजी का स्वरूप टूटना या गिरना वो कभी भी शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि गुरुजी महाराज ये एक ऐसे इकलौते हमारे गुरु हैं जो सबके कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। आपको पता ही नहीं होता, ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होती, सुचारू रूप से चल रही होती है, कोई विघन नहीं होता ज़िंदगी में, सब खुशियाँ हैं, पैसा है, सब कुछ है, कोई कष्ट नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन हमें नहीं पता होता काल के गर्भ में क्या छुपा हुआ है, आने वाला कल, आने वाला पल हमारे लिए क्या लेके आएगा। घर से निकलते हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, अच्छा भला बंदा घर से निकलता है, यंग बंदा निकलता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। अच्छे भले लोग काम पे जा रहे होते हैं, उनके पैसे चोरी हो जाते हैं। तो ये सब कहते हैं जब गुरुजी हैं तो टाल देते हैं आने वाला काल। गुरुजी काल भी इनके बस में है। अब गुरुजी महाराज ने बहुत बार ऐसा किया कि संगत का बहुत सारा कष्ट अपने ऊपर लिया। हमें नहीं पता था हमारे पे आज कौन सा कष्ट आने वाला था। स्वरूप हिल रहा था, जबकि जब स्वरूप लगाया गया था तो जो बैलून वाले भैया आए थे, दो छोटे छोटे कील पे लगाया था मोली बांध के। मैं अपने घर में भी ऐसे लगाती हूँ, एक कील लगाते हैं। हमने बोला भैया आज आप दो लगा दो, और मेरे घर में शायद 25-30 स्वरूप हैं, सारे छोटे कील पे ही लगे हैं। आज तक कितने सालों से ऐसे ही लगे हुए हैं। मोली भी सही बंधी हुई थी, कील भी नहीं गिरा। एक आंटी ने कहा स्वरूप हिल रहा है, मुझे लगा हवा से हिल रहा है, एसी की हवा से हिल रहा है। लेकिन स्वरूप के पीछे जो लेफ़्ट साइड में जो कील लगा हुआ था बड़ा, जो स्वरूप के ऊपर लगा था, वही टूट गया। वो कील दो छोटे छोटे ऊपर वैसे ही लगे हुए, देखिए स्वरूप के पीछे का कील टूटा है। वो पहले से हो सकता है लूज़ हो रहा हो, या जो गुरुजी ने अभी किया। और मैं उस टाइम जब इन्होंने कहा ना हिल रहा है, मुझे डर लग रहा था कि कांच का है, इसीलिए हम कहते हैं कांच का स्वरूप मत बनाया करो, लेमिनेशन कराया करो। और कांच को जरा भी कुछ नहीं हुआ, एक क्रैक तक नहीं आया उसमें, सिर्फ और सिर्फ उसकी पट्टी टूटी है, और वो भी मुझे दिखाई नहीं दी कहाँ है, वो लग जाएगी। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैं एकदम मुझे अपना सत्संग याद आ गया कि मेरी बड़ी बेटी यूएसए में जो रहती है, मैंने पहले भी शेयर किया है, पता नहीं यहाँ लोगों ने सुना है नहीं सुना यूट्यूब पे सत्संग। तो वो प्रेग्नेंट थी और उसको 4th मंथ लगा हुआ था। उनका घर था डुप्लेक्स, मतलब सीढ़ियाँ अंदर से थी, जैसे आपको पता है वहाँ वुडन की सारी स्टेयर्स होती हैं। तो उसको 4th मंथ कंप्लीट होने वाला था, वो 4-5 सीढ़ियों से फिसल गई। तो उसका नेक्स्ट डे उसका बर्थडे था, और हमने यहाँ पे 1 अक्टूबर उसका बर्थडे होता है, और हमने 2 अक्टूबर को सत्संग रखा हुआ था, बहुत ग्रैंड सत्संग रखा था, शिव अंकल वगैरह को बुलाया हुआ था। और मैंने उसको कहा, उसने मुझे नहीं बताया, 1-2 दिन पहले की बात है। फिर उसको लगा मम्मी को बता देती हूँ, तो उसने मुझे बताया कि मैं गिर गई मम्मी। और वहाँ पे सैटरडे संडे था, तो वहाँ पे जहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता है वो हॉस्पिटल बंद थे। उन्होंने बोला अब आपका मंडे को ही अल्ट्रासाउंड होगा। अब वो 2 दिन तक बच्चा जो था टेंशन में था कि अंदर बेबी ठीक है कि नहीं है, क्योंकि आपको पता है 4th मंथ में तो कोई मूवमेंट भी नहीं होती है, कैसे पता चलेगा, और अल्ट्रासाउंड हो नहीं सकता था। पर मेरा विश्वास भरोसा बड़ा पक्का था। मैंने कहा तुझे ना कुछ नहीं होगा, कह तो मैं भी देती हूँ डंके की चोट पे, पर कहीं ना कहीं एक माँ होती है ना, एक यहाँ पे थॉट चल जाता है कि सब ठीक होना चाहिए। तो क्या हुआ, मैं किसी से नहीं कहती कि कुछ गलत होगा, पर मैं गुरुजी के साथ हर बात शेयर कर लेती हूँ। उस अगले दिन हमारे घर में सत्संग था उसके बर्थडे का, और मैंने रात को गुरुजी को बोला, गुरुजी कि आप ना
उसकी रक्षा करना और उसके बेबी की रक्षा करना, और आप ना मुझे अपनी कोई प्रेजेंस फील करा दो कि मुझे पता चल जाए कि वो ठीक है। सेम जैसे आंटी ने कहा कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, तो क्या हुआ कि तो रात के 1:30 बजे थे संगत जी। हमारा जो गुरुजी का दरबार लगा है वो फ्रंट में था, पीछे एक बेडरूम था और उसके पीछे हमारा एक दूसरा फ्रिज रखा था जिसमें मैं पानी रखती थी ठंडा, और एक बड़ा फ्रिज किचन में था। तो मुझे रात को 1:30 बजे प्यास लगी। मैं पूरा दरबार लगा चुकी थी, सब कुछ हमारा लगा ही रहता है दरबार के, अगले दिन आना है, गुरुजी का सत्संग है। मैं पानी पीने गई तो मैंने देखा जो मेरे बेडरूम में एक स्वरूप लगा हुआ था गुरुजी का, वाइट चोले में, बड़ा रेयर स्वरूप है। उसमें ना गुरुजी ने से दोनों हाथ जोड़े, आंखें नीचे करके बंद की हुई हैं। पानी लेके मैं वापस आई, अकेली थी मैं उस कमरे में और मेरे हस्बैंड सो रहे थे। मैंने देखा उस स्वरूप के यहाँ से कान के ऊपर से शहद वर्षा हो रही थी, और बड़ी ज़बरदस्त शहद वर्षा, पूरा यहाँ से कान से निकल रहा था शहद और हाथों पे गिर रहा था। मैंने सुना तो था पर मेरे घर कभी एक आध बूंद पहले हुई थी, इतनी ज़्यादा तो हुई नहीं, और मुझे समझ नहीं आया। मैंने अपने बेटे को जगाया, हम घबरा गए। मेरा बेटा आया तो उसको बच्चा तो उसे पता नहीं था उस टाइम पे, तो उसने ना स्वरूप को, उसने सोचा दीवार में से कुछ आ रहा है, उसने स्वरूप को उठा लिया। मैंने कहा हाथ मत लगाओ, बंद हो जाती है। जैसे उसने हाथ लगाया वो वर्षा रुक गई। अब हम छू भी नहीं रहे थे, पर मैं रो रही थी। मुझे ये था कि गुरुजी ने, मतलब मुझे उस समय मेरे दिल से एक आवाज़ निकली कि ये अमृत वर्षा है, ये शहद वर्षा जो है ये अमृत होता है, और इसको ज़्यादा मीडिया में शेयर नहीं करते हैं। इस टाइम गुरुजी महाराज हमारे घर में आते हैं, हमें मंत्र जाप करना चाहिए। पर अनजान थे, नया नया शौक़ आ रहा था कि एक आध को बता दूं, वीडियो कॉल करूं, वो नहीं करना चाहिए था। और फिर उसके बाद गुरुजी ने, मतलब मेरे मन में ये थॉट डाला कि तेरी बेटी ठीक है, वो तेरी नहीं, वो मेरी बेटी है, उसे कुछ नहीं होगा। मैंने उसको अमृत बख्शा है, मतलब मैंने उसको दूध बख्शा है, ये मेरे को थॉट दिया गुरुजी ने। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, मैं बड़ी निश्चिंत हो गई। इतने में क्या हुआ कि वही स्वरूप को मेरे मन में एक ख्याल आया, जो दिखावा करते ना हम लोग, नए नए होते तो सब देखें। मुझे लगा अगले दिन ना गुरुजी सब आएंगे, तो ये शहद वर्षा तो बहुत ज़्यादा थी और पूरे निशान थे उसके ऊपर, तो सब संगत दर्शन कर लेगी। मैंने वो स्वरूप उठा के अपने कमरे से गुरुजी के मंदिर में लगा दिया, स्टैंड के ऊपर। जहाँ दूसरा स्वरूप लगा था उसको हटा दिया और वो वाला वहाँ लगा दिया, ताकि सब लोग देखें कि इनके घर में अमृत वर्षा हुई है। जैसे ही मैं लगा के पलटी, ना गिरा ना कुछ हुआ, वो स्वरूप नीचे साइड से उसमें ऐसे करके तरेड़ आ गई। वो ही कांच का एक स्वरूप था मेरे घर में जो मुझे किसी ने दिया था, मैं कांच की कम रखती हूँ। वो ऐसे करके एक लाइन आ गई, क्रैक हो गया। अब मैंने कहा गुरुजी आपने वाकई में कोई उसका बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। जो क्रैक भी आया है ना, इसका मतलब वो गिरी है ना सीढ़ियों से, वो ठीक है उसका बच्चा। हमें गुरुजी ने वहमों से दूर किया है। अब मैं अंदर से जरा जरा डरूं भी और ऊपर ऊपर सब ये दिखाऊं कि मैं सही हूँ। सत्संग भी हो गया, 200-250 संगत भी आई, और फिर मैंने स्वरूप वहीं लगा दिया। मुझे गुरुजी ने कहा मेरा स्वरूप मेरे स्थान पे लगा दो, यहाँ वही लगा रहने दो। मैंने उठा के उसको अपनी जगह पे लगा दिया। आप कभी मेरे घर आएँ तो देखना, मेरे बेडरूम में आज भी वो स्वरूप लगा है। मुझे आज तक हुक्म नहीं हुआ उसका शीशा चेंज करने का, उसमें आज भी तरेड़ है। और जब 2 दिन के बाद जब मैंने उसको उसी दिन मैसेज किया कि तू चिंता मत कर, तू 2 दिन आराम से निकाल, तेरे साथ गुरुजी हैं, उनकी ब्लेसिंग है, यहाँ तेरा बर्थडे का सत्संग हो गया है। वो थोड़ा रो रही थी, तो मंडे को जब उसने अपनी अल्ट्रासाउंड कराया तो बेबी बिल्कुल ठीक था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी महाराज, जैसे आज भी गुरुजी का स्वरूप गिरा, हमें सबसे पहले, हम पता क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में नेगेटिव बातें आ जाती हैं। अरे हाय पता नहीं क्या हो गया, ये क्यों, ऐसे नहीं होना चाहिए था, सत्संग के बीच में ऐसे हो गया, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। और फिर टेंशन हो, अरे स्वरूप भी टूट गया। ये सबसे पहले मैंने जो गुरुजी को कहा, जो मैं हमेशा कहती हूँ, आपको भी ऐसा कहना चाहिए, कभी कोई खंडित हो जाए लॉकेट, कभी कोई ब्रेसलेट टूट जाए, कभी गुरुजी का स्वरूप गिर जाए, आप सबसे पहले गुरुजी को बोलो गुरुजी आपको चोट तो नहीं लगी। ये होता है भाव। हम अपनी चिंता करने बैठ जाते हैं, हाय हमारा बड़ा कष्ट ले लिया अपने ऊपर। मैं कंटिन्यू, मेरी आंख में आंसू आ रहे थे और मैं कहती गुरुजी अगर आपको चोट लगी होगी ना तो हमें भी लगेगी, अगर आपको ज़रा सा भी कष्ट हुआ होगा तो हमें भी ज़रूर होगा। तो प्लीज़ आप पहले अपना ध्यान रखो, सारी दुनिया का ध्यान रखते हो, आपको तो नहीं चोट लगी ना, ये भाव रखा करो और शुक्राना किया करो कि उसके बाद भी सब कुछ ठीक होता है। तो मालिक का लख लख शुक्राना कि हमारे मालिक ने मेरी रक्षा की है। और उसी समय देखो वो वाला शब्द भजन चल गया कि मेरे परिवार की रखना सदा तुम लाज गुरुजी, सदा लाज बचाते आए हो।
कहो ना कहो, वो सबकी लाज बचाते हैं। बड़ा प्यारा एक भजन है कि पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, उसमें वो लाइन आती है कि तेरी लाज जाएगी तो मेरी लाज जाएगी। पल पल गुरुजी कहते हैं गुरुजी कहते हैं तेरी लाज जाएगी तो मेरी लाज जाएगी। इट मीन्स कि अगर इंसान को कुछ होगा या वो भक्ति करता है, वो गुरुजी को मानता है, उसे कुछ होता है, तो गुरुजी का भी तो नाम खराब हो जाता है। तो गुरुजी अपने से पहले संगत को कल्याण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना, माँ बाप होते हैं, बच्चे को कुछ हो जाए तो फटाफट माँ का नाम आता है, माँ ने ध्यान नहीं रखा होगा। फादर को कोई नहीं कहता, माँ को कहते हैं इसने ध्यान नहीं रखा, केयरलेस है ये। तो ऐसे गुरुजी कहते हैं मेरे पे कोई बात नहीं आंची, मैं तुम्हारा माँ प्यो दोनों हूँ, मैं तुम्हारे लिए केयरलेस नहीं हूँ, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। और फिर भी उसके बावजूद भी अगर कुछ अनहोनी हो गई, वो इनकी रज़ा है, उसको भी अन्यथा मत लो कि हाँ मेरे घर में ऐसा हो गया था, या इल्ज़ाम लगा दो किसी और के ऊपर क्यों हुआ था। नहीं, सब महाराज देखो, आज महाराज ने चरण भी नहीं थे। कितनी बार ऐसा होता है कि चरण स्वरूप नहीं होता। आंटी लाई थी, वो फ्रेम किया हुआ नहीं था, हम फ्रेम के बिना नहीं लगाते। गुरुजी को इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुजी तो माला में समाये हैं, चरणों में फूल लगा दिए मोगरा के। गुरुजी तो अपने चरण साथ ही लेके आते हैं। बड़े मंदिर में कोई चरण नहीं लगाए जाते, आपने देखा होगा, जुत्ती लगाते हैं, ओकेजनली लगाते हैं, कभी कभी, हमेशा ऐसे ही चौकी लगती है। तो जब बड़े मंदिर जैसा ही स्वरूप आज यहाँ पे विराजमान थी गद्दी, तो गुरुजी को कैसे किसी को कुछ कर सकते हैं ना। तो थैंक यू किया करो, शुक्राना किया करो। जय गुरु जी।